I am not SEBI registered advisor. No buy or sell is recommended at this platform. If you do trading based on the discussed level in the video, kindly do your own analysis also or discuss with your financial advisor. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आगाज़ अकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम एफआईज़ एंड डीआईज़ की जो आज की एक्टिविटी है वो डिस्कस करते हैं, जो कल उन्होंने बाय और सेल किया था। वैसे तो आपको पता है कि जो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप है उसमें मैं मॉर्निंग में ही डाल देती हूँ, आपको अब अपडेट कर देती हूँ। ठीक है जी। तो अगेन एफआईज़ ने एक दिन ही बाई किया था। अगेन दे सोल्ड 115 करोड़ एंड उसके अगेंस्ट डीआईज़ ने बाइस की। ये कैश मार्केट का डाटा है। ठीक है। देन इंडेक्स फ्यूचर में एफआईज़ की बाइंग है और ऑप्शन में अगेन उनकी एफआईज़ की सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर, ठीक है ये, और स्टॉक ऑप्शन में उनकी बाइंग है। तो ओवरऑल चलो फिर भी मतलब वो बाइंग कर रहे हैं। तो आते हैं फ्रेंड्स, अब बस यूएस का एक सीपीआई डाटा आने वाला है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब वो आएगा वो भी मैं आपको अपडेट कर दूँगी। तो अब आते हैं हमारे इंडाइसेस के ऊपर। इंडाइसेस ने आज क्या वर्क किया। तो 15 मिनट्स का चार्ट है। सबसे पहले आज की बात करते हैं। काफ़ी रेंज बाउंड आज क्या कल भी मतलब मार्केट एक रेंज में ही रही है ना जी। तो अगर हम वीकली चार्ट देखें निफ्टी 50 का, सबसे पहले एक बार आज मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली हमने कल भी नहीं देखा। मंथली चार्ट भी अभी तक तो मतलब ग्रीन है। ठीक है जी, ग्रीनरी मिल रही है अभी तक, काफ़ी ठीक लग रही है। अभी तो है ही, चलो 10 डेज़ ही हुए हैं। तो अब तक मतलब हम बायर्स है जो अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस एंड दैट रीज़न है ना, गैप अप हो रहा है। डीआईज़ ने एक दिन अच्छी बाइंग की थी तो काफ़ी अच्छा गैप अप हमें मिला। तो वीकली चार्ट पे अब अगर आप देखो, वीकली चार्ट पे आज ये कैंडल है, कल ये काफ़ी छोटी कैंडल थी। तो अगेन आज चलो हल्का सा छोटा सा गैप डाउन हुआ था, बट थैंक गॉड 21 अगस्त के बाद जैसे निफ्टी ने मतलब अगस्त में एक दिन ही शगुन किया था, ओनली वन डे ऑन दिस डे 21 अगस्त वो 25,000 के ऊपर क्लोज हुई थी। ठीक है, एंड आफ्टर 21 2 days द डे इट कुड क्लोज अबव 25,000। तो क्लोजिंग क्या है 25,005 आप देख सकते हो। चलो 25 के ऊपर क्लोज हुई है, दैट इज़ बेटर फॉर अस। तो जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारी, ठीक है जी, क्या फॉर्मेशन हो रही है ये अगर देखें हम डीपली, ठीक है जी, तो अगर हम देखें इसे मतलब डब्ल्यू की फॉर्म में अगर हम बनाते हैं तो ये हमारी नेक लाइन आ रही है। तो लेवल क्या है 24,786। ठीक है, एक वीकली लेवल पे हमने ये कंसिडर करना है। और आपको इस चीज़ का तो अब मेरी वीडियोस अगर आप रोज़ देखते हो, वीकली लेवल है, जैसे वीकली एनालिसिस की मैं वीडियो बनाती हूँ, वीकली हमारे लेवल्स अलग होते हैं यार, जो डेली के होते हैं वो हमारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो इंट्राडे में करना है वो ऑब्वियसली है, लेवल डिफरेंट होगा, और वीकली हमारे लेवल्स है जो डिफरेंट होंगे। तो इंडाइसेस में अगर आप कर रहे हो तो मोस्टली हम इंट्राडे की लेवल यूज़ करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या है, हाँ जी, अगेन डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है, अगेन ये डब्ल्यू का पैटर्न फॉर्म कर रही है। तो अब हमें वेट किस चीज़ की है, इसके ऊपर है। ठीक है, अबव दिस लेवल, दिस वन इज़ 25,139। तो 145 का लेवल है जो 25,145, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। अदरवाइज़ फिर देखना कि अगेन मार्केट यहाँ से क्या बना रही है। क्लियर जी। तो 25,145 का तो मैंने कल भी आपको, जैसे हाईएस्ट लेवल है हमारे जो डेली टाइम फ्रेम पे हम लेवल्स डिस्कस करते हैं, तो 145 का लेवल ऑलरेडी आपके पास डिस्कस कर रखा है आप। ठीक है, तो एक है हमारा डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये गैप है। ये कुछ दिनों बाद मैं आपको ये याद करवाती हूँ क्योंकि ये बेस है हमारा। ठीक है, कई बार यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ही मोस्टली ली है। तो ये वाला गैप है, एक दिन फिल तो होगा। ठीक है जी। तो अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो
हाँ जी फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। कल के लिए हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रह सकती है, कौन से लेवल्स है, ठीक है जी। यहाँ हम बाय और सेल कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। अगर आपको लेवल्स हेल्पफुल हो रही है ट्रेडिंग में, ठीक है, आपकी जर्नी इम्प्रूव हो रही है, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर कमेंट करें। तो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, एक इंटरेस्टिंग हमारा जो पैटर्न है यहाँ फॉर्म हो रहा है। अगर तो पूरा यहाँ से देखें हम, ये हमारा डिस्कस हमने कल भी किया था। ये अगर डब्ल्यू पैटर्न है, इस पैटर्न के तो अपसाइड निकल गई है ये। अब अगर इसे कंसिडर करते हैं हम, दिस, ठीक है जी, इसे डबल टॉप, क्योंकि अजम्पशन तो हम कर सकते हैं, है ना, वो तो हमें कोई नहीं रोक सकता कि चार्ट क्या बना रहा है, क्या दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें रेडी रहना चाहिए। तो एक डबल टॉप बन गया है, आपका डबल टॉप फॉर्म हो गया। और जैसे ये एम का पैटर्न फॉर्म करता है, जो न्यू व्यूअर्स भी होते हैं उनको भी ये चीज़ पता चलनी चाहिए, ठीक है जी। ये हमारा डब्ल्यू का, ठीक है, ये बॉटम हो गया, ये डबल बॉटम, यहाँ नेक लाइन आ गई है। यहाँ तक अगर कंसोलिडेट करे हमारा, जहाँ भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आपका स्टॉक है, जो भी है, ठीक है जी, अगर यहाँ तक कंसोलिडेट करे तो मतलब काफ़ी अच्छा हमें मूव मिलता है, ठीक है, क्योंकि एम फॉर्म कर लिया इसने, तो डाउन साइड के हमारे चांसेस होते हैं। अगर सेंटीमेंट्स हम इंक्लूड ना करें, अगर कोई ऐसी न्यूज़ अपडेट आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग तो हम फिर कंसिडर करते हैं उसे, तो चाहे पोजीशन है, चाहे फिर तो स्क्वायर ऑफ करनी पड़े। तो मतलब जो मेरी नॉलेज कहती है, मेरी एजुकेशन है, डबल टॉप बन गया तो हमने ध्यान देना है। अब ये है हमारा हेयर, इसकी जो नेक लाइन है यहाँ फॉर्म हो रही है 24,925। और अगर बैक साइड हम देखें, ठीक है, इस लेवल पे देखो, पहले भी ये कंसिडर करो, ये लेवल है 25,025। मैंने कभी मतलब आपको 34 दिस दैट ये लेवल नहीं दिया। मार्केट गई अपसाइड, सस्टेन ही नहीं कर पाई। जहाँ बॉडी बन रही है वो मैटर करता है, ठीक है, जहाँ आपकी बॉडी टिक रही है, बॉडी उसने अपनी फॉर्म कर दी है, वो मैटर करता है, विक उसकी मैटर नहीं करती है। तो इस लेवल से भी मार्केट क्या कर रही है, रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, गई, ठीक है, अगेन इट्स ट्राइड, फिर जाके इसने ट्राई की है, दोबारा इसी लेवल पे वापस आई है, ठीक है, फिर उसके बाद तो नीचे धड़ाम, ठीक है जी, पाताल में ही गई है। तो जो पैटर्न्स फॉर्म होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे आके ही मार्केट वापस क्यों गई है, क्योंकि जो कॉल राइटर्स हैं उनका क्या है, यहाँ स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर उनका स्टॉप लॉस 25,025 पे ट्रिगर होगा तो मार्केट है 25,145 के लेवल्स टच कर सकती है, ठीक है जी। मतलब ऊपर नीचे तो आएगी सीधी, तो आपको पता है डायरेक्ट तो ऐसे जा नहीं सकती है ना, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो मतलब उसने यहाँ जाने तक हो सकता है 2 डेज़ में जाए, कंसोलिडेट थोड़ा करे, और फिर अगेन यहाँ आगे तो प्रॉफिट बुकिंग, जिस आप अगर इस लेवल पे पोजीशन बना रखी है पहले, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे है, ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस उनके ट्रिगर होंगे फिर ही उसके ऊपर जाएंगे, नहीं तो वो क्या है, अगेन दे स्टार्ट सेलिंग। अगर ये दोबारा बायर बनेंगे, ठीक है, नीचे से न्यू बायर आएंगे, ये दोबारा बायर बनेंगे जो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, नहीं तो ये सेल कर देते हैं। इनका स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होगा तो इनको लॉस होगा ना। अगर ये दोबारा बायर बनकर हमारे साथ जाएंगे, न्यू बायर्स को, ठीक है, ये भी मतलब उनके साथ स्टेप अप करेंगे, तो मतलब काफ़ी अच्छे चांसेस है, देन 250 तक जाने के चांसेस है, रिकवरी हो सकती है, शॉर्ट कवरिंग। तो ये तो बाद की बात होगी। 25,025 का लेवल आपने डेफिनेटली याद रखना है। वीडियो बस इसी रीज़न से लंबी हो जाती है सम टाइम, है ना। तो फ्रेंड्स चलो 15 मिनट्स पे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे अपसाइड के लिए, है ना, अपसाइड के लिए हमारे लेवल्स, अगर आपको निफ्टी 24,982 24,960 के लेवल के बीच मिलती है, ठीक है, और थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है, देन वी कैन सी 25,000, देन 25,000, 0.25 टू 0.34। 0.34 मैंने क्यों लिखा, ये स्विंग हाई है। और अगेन आई रिपीट, ये डेली मैं
रिपीट करती हूँ, प्रीवियस डे का आपकी क्लोजिंग, आपकी ओपनिंग और आपके जो स्विंग्स होते हैं, ठीक है, वो ज़रूर मैटर करते हैं इन लेवल के बीच। ठीक है, अगर कोई आपका लेवल आता है तो वहाँ आपने एक बार ज़रूर देखना है, वहाँ कुछ ना कुछ मतलब ये इंडिकेशन ज़रूर देती है। 34, देन 25, 0, 85, 200, देन 25, 125, देन 145, यहाँ तक के लेवल्स हैं, हमें दिख सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि डायरेक्ट कोई लेवल 960 से 980 तक इसने कंसोलिडेट किया तो डायरेक्ट ये इस लेवल तक या इस लेवल तक नहीं पहुंच सकती है, प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी। ठीक है, सबसे पहला तो बैरियर हमारा 25,000 ही होता है। तो सेम एज़ अगर हम बात करें डाउन साइड की, ठीक है जी, तो डाउन साइड हमें क्या निफ्टी में मिल सकता है। डाउन साइड अगर आपकी निफ्टी 20 डाउन साइड 25,225 पे आपको मिले, है ना, ओपनिंग अगर यहाँ होती है और कंसोलिडेट करे, देन वी कैन सी 24,987, 24,957, 24,922, देन 898, देन 857, ये लेवल्स डाउन साइड आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ जी, तो एक प्राइस एक्शन बनता है। ठीक है जी, जो प्राइस एक्शन की हम बात करते हैं, प्राइस एक्शन कैसे बनता है, कैसे मतलब रेडी होता है कि हमने जो अपनी पोजीशन है उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर किसी लेवल पे आके, यही लेवल है, अगर किसी लेवल पे आके आपका जो इंडेक्स है, ठीक है, वो कंसोलिडेट करे, या फिर डाउन साइड अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, कोई आपकी बेरिश कैंडल बने, ये रेड कैंडल, कोई आपका इन्वर्टेड हैमर बने, ठीक है, जिसे हैंगिंग मैन बोलते हैं, कोई ट्विज़र टॉप बने आपका, ठीक है, तो प्राइस एक्शन मैं कोशिश करूँगी प्राइस एक्शन पे, अगर कल को नहीं तो परसों को मैं एक लर्निंग वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, देन यू कैन लर्न द प्राइस एक्शन। ठीक है जी, निफ्टी में बात हो गई है। और सेल ऑन बाउंस के जो लेवल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, 24,991। सेल ऑन बाउंस मीन्स अगर अप साइड जाती है, ठीक है, जो सेल होगा, जो बाउंस होगा वो क्या होगा, सोल्ड होगा। 24,991, देन 24,977 के जो लेवल है हमारे सेल ऑन राइज। और बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी आप कहाँ गेन कर सकते हो, बाय ऑन डिप। ठीक है जी, दैट इज़ 24,916, देन 24,945 के लेवल्स पे आप बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी है अवेल कर सकते हो। तो बात हो गई निफ्टी की। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। हाँ जी, ये हमारी बैंक निफ्टी है। अगर वीकली चार्ट देखें बैंक निफ्टी का, और निफ्टी में वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, निफ्टी में इनसाइड कैंडल बनी है हमारी डे की चार्ट पे, लेट्स कंसिडर इट। हाँ जी, तो ये आप देख लेना, इनसाइड कैंडल है, इसका हाई, बॉडी और लो मार्क कर लेना, मैं आपके लिए नोट डाउन कर देती हूँ। ठीक है जी, तो जो इसका हाई है 25,037, ठीक है, दिस टू दिस 25,005, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। देन है डाउन साइड है 24,947 टू 940, ठीक है जी। जो विक है ये भी मैटर करती है और इसकी बॉडी भी, तो ये चारों लेवल्स आपने नोट डाउन कर रख लेनी है। मेनली तो 25,037 टू 25,940 तक, 24,940 तक के लेवल्स है जो आपके आते हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हमें क्या नज़र आ रहा है, हाँ जी, डे की इसकी भी काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, जो बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है। जैसे कल डोजी थी, इसकी फ़ाइट हो रही थी, कल भी हमने बात की थी। इस कैंडल पे भी देखो प्राइस नीचे है, बट बायर्स है प्राइस को ऊपर लेके जाने में सक्सेस हुए हैं इस कैंडल में भी। ठीक है जी, तो अगर
वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने एक आपको कल बताया था, वीकली टाइम फ्रेम पे ये डोजी हमने डिस्कस की थी, कल भी हमने डिस्कस की थी। ये वाली डोजी है जो सॉरी इन्वर्टेड हैमर है, ये हमने डिस्कस किया था कि अगर इस जगह पे नहीं सपोर्ट ले रही है, ठीक है, वैसे तो इधर भी सपोर्ट 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 ली है, ठीक है जी, अगर इस जगह पे ये नहीं सपोर्ट लेती थी तो डाउन साइड के चांसेस थे, ठीक है, बट अगेन इसने सपोर्ट यहाँ से ले ली है, ठीक है। तो जो वीकली टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम पे हमारे 15,000 के जो डोर्स है वो ऑलमोस्ट ओपन हो गए हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट है, अगर 4 आवर्स का हम टाइम फ्रेम देखें, 4 आवर्स पे ये क्या शो कर रही है, ये बना है हमारा पोल, ये बन रहा है फ्लैग, ठीक है। पोल एंड फ्लैग का जो पैटर्न है वो फॉर्म हो रहा है, बट क्या हो रहा है, इन्वर्टेड। अगर आपने पोल एंड फ्लैग की वीडियो है मेरे चैनल पे है, आपको पोल एंड फ्लैग की वीडियो मिल जाएगी। तो कल की वीडियो मैंने शायद इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला था, तो आप देख सकते हो पोल एंड फ्लैग को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पोल एंड फ्लैग है, ये इन्वर्टेड बन रहा है। मोर ओवर जो मेरे डेली के व्यूअर्स हैं उनको पता होता है कि ये राइजिंग चैनल है, ठीक है जी। राइजिंग चैनल का मतलब 80% है कि राइजिंग चैनल का ब्रेक डाउन होता है। काफ़ी बार हमने ट्रेड भी की, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ को हमने ट्रेड किया, राइजिंग चैनल को का और फॉलिंग चैनल को हमने काफ़ी बार ट्रेड किया है। तो आई होप जो ओल्ड व्यूअर्स हैं उनको पता है। तो सेम एज़ ये चीज़ आपने याद रखनी है। और कहाँ है, सेम देखो 55,000 जहाँ से, मतलब मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया है, तो 55,000 के बाद इसके चांसेस है कि ये मतलब शो कर सकता है जो अपना वर्क है, इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है, ठीक है जी, सेम चीज़ है। चैनल तो हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी नज़र आ रहा है। तो अब देखते हैं, एक बार 55,000 इसे हिट करने दो। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है जैसे हमने निफ्टी में बात की थी। पहले क्या था, जो हमारा ये यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न का, ठीक है जी, अगर हम अब देखें डबल टॉप इसका बन गया। मुझे मतलब 2-3 डेज़ बैक ना किसी ने बोला कि जो डब्ल्यू है वो तो ऐसे होती है, ये प्रॉपर, मतलब ये नहीं है ना, हम कोई इंग्लिश की नोटबुक में नर्सरी के बच्चों को वर्क नहीं ना करवा रहे हैं कि मतलब प्रॉपर लाइंस में राइट करना है, ठीक है। ये पैटर्न है, देखो पैटर्न मतलब फॉर्म होता हमें नज़र आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ जो प्रडिक्शन होती है, एनालिसिस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं अगर वर्क करता है। और मोस्टली है कि मतलब जब एनालिसिस करते हैं चार्ट पे तो वर्क करता है, ठीक है जी। तो 15 मिनट्स पे अगर हम अप साइड देखें तो बैंक निफ्टी में हमें अप साइड के लिए क्या मिल सकता है आपको, अगर ये 54,558 टू 54,618 पे कंसोलिडेशन फॉर्म में मिलती है, कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनाती है, तो नेक्स्ट वी कैन सी 24,700 टू 735, ठीक है, देन 24,934, देन 55,130 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट जो 55,000 है दैट इज़ साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल पे हमने ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। अप साइड के लेवल हो गए। देन लेट्स टॉक अबाउट डाउन साइड। तो डाउन साइड के लेवल अगर बैंक निफ्टी आपको 54,752 650 के बीच में कंसोलिडेट करती मिलती हैं, जब कोई ऐसा नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है, देन वी कैन सी 24,549, then 24,402 350, then 54,300 टू 255 का लेवल, देन 54,125 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। ऊपर क्या था हमारा 55,130, तो 1,000 का ये मतलब गैप है, ये इसको कवर
करना, चाहे ये अप साइड चली है चाहे ये डाउन साइड चली है, क्योंकि खड़ी काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है। तो अगर सेल ऑन बाउंस की अपॉर्चुनिटी है वो हमें कहाँ मिल सकती है बैंक निफ्टी में, 54,622 और 54,682, ये 2 लेवल्स है सेल ऑन बाउंस के, जो फिबोनाची पे हम निकालते हैं। मैंने काफ़ी बार आपको फिबो के बारे में बताया भी है। अगर आप भी चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो हाउ टू प्लेस फिबोनाची ऑन चार्ट, तो मैं एक वीडियो बना दूंगी उस पर। सेल ऑन बाउंस हो गया, देन बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिल सकती है, 54,400, देन 54,485 के लेवल्स पे आपको बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी, लेट मी राइट हेयर अगेन, 54,485 के लेवल है जो आपको बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकती है। एक फ्रेंड्स सीपीआई डाटा की हमने बात कर ली है ना, यूएस का सीपीआई डाटा वो अवेटेड है। और मोरोवर सेबी अब जो वीकली हमारी एक्सपायरी होती है, अब तो रहे ही निफ्टी और सेंसेक्स की रह गई है ना, तो उसके बारे में भी सोच रही है कि उसको भी बंद कर दे। ठीक है, उसके अगेंस्ट एक बार तो मंथली एक्सपायरी मतलब स्टार्ट करेंगे। जैसे मतलब अब बहुत सारे रिटेलर जो कूद पड़ते हैं ना वीकली एक्सपायरी में, तो बेटर है अभी से हम स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाएं। तो हो सकता है मतलब नेक्स्ट मंथ तक ये प्रपोजल है जो एक्सेप्ट हो जाए, तो स्टॉक्स में बेटर है हम हो जाएं शिफ्ट। ठीक है, और आज मैं कोशिश करूँगी, सीमन का एक है अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है, तो सीमन के बारे में अगर टाइम मिला तो मैं आज एनालिसिस करके वीडियो डालूँगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है जी, और क्लोज़ करने से पहले मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरी वीडियो देखें। ठीक है, ध्यान से देखें, सेम लेवल से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप मार्क करो, टाइम दो, थोड़ा पहले सीखने की कोशिश। ठीक है, उसके बाद मतलब अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो, और स्टॉक्स के साथ हम अगर करना स्टार्ट कर दें ट्रेडिंग तो मच बेटर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, कर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी।